Attention all players. नेटफ्लिक्स के शो स्क्विड गेम ने जब दुनिया भर में धूम मचाई तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा कुछ स्कैमर्स करोड़ों लूटने का प्लान बना रहे थे। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये दुनिया भर में नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। इस शो की पॉपुलैरिटी ने कई बिजनेसेस को प्रभावित किया। हमें इस शो के मर्चेंडाइज देखने को मिले तो कुछ बिजनेसेस इस शो से इंस्पायर्ड थीम इवेंट्स बना रहे थे, लेकिन कुछ चालाक डेवलपर्स बाकी बिजनेसेस से कई कदम आगे थे और वो बहुत आगे का सोच रहे थे। उन्होंने स्क्विड गेम की पॉपुलैरिटी को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बदल दिया और तैयार हुआ स्क्विड क्रिप्टो करेंसी कॉइन, एक ऐसा कॉइन जिसने कई लोगों को बर्बाद कर दिया। जब स्क्विड टोकन मार्केट में आया तो उसने क्रिप्टो करेंसी बाजार में तहलका मचा दिया। शुरुआत में सिर्फ $0.12 की कीमत वाला ये कॉइन अचानक से उछलकर $13.56 तक पहुंच गया। एक के बाद एक इस कॉइन ने रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। इसकी तेजी से बढ़ती कीमतों ने मीडिया में भी बड़ी सुर्खियां बटोरी। लोगों को अब ये डर था कि कहीं ये सुनहरा मौका उनके हाथ से छूट ना जाए और फिर तेजी से इस कॉइन को खरीदना शुरू कर दिया। पर क्या ये उछाल सिर्फ एक भावनात्मक प्रवाह था या इसके पीछे कुछ और था? तो आइए समझते हैं क्या था स्क्विड गेम कॉइन और इसके पीछे का खेल क्या था। स्क्विड कॉइन एक प्ले टू अर्न मॉडल पर आधारित था। आसान बात करें तो खिलाड़ियों को ये कहा गया कि वे ऑनलाइन गेम्स खेलकर इनाम जीत सकते हैं और ये सभी गेम्स बिल्कुल नेटफ्लिक्स के स्क्विड गेम शो की तरह ही होंगे। और ये भी कहा गया कि जितना ज्यादा लोग खेलेंगे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। फिर लोगों ने बिना देर किए स्क्विड टोकन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों को इन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए स्क्विड टोकन्स खरीदने पड़ते थे और इन टोकन्स की पेमेंट ज्यादातर बिटकॉइन जैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में ली जा रही थी। गेम के हर लेवल के साथ खिलाड़ियों को और भी ज्यादा स्क्विड टोकन्स की जरूरत पड़ती और गेम के लास्ट लेवल में गेम के विनर्स को इनाम के रूप में क्रिप्टो करेंसी दी जाने वाली थी जिसे वो कैश में भी बदल सकते थे। अगर कोई यूजर चाहे तो वो अच्छा प्रॉफिट कमाकर इन स्क्विड टोकन्स को बेचकर बाहर हो सकता था और वह भी बिना कोई गेम खेले। कुछ ही दिनों में ये टोकन्स की कीमत $2600 तक पहुंच गई। एक वेबसाइट wired.co.uk के अनुसार एक व्यक्ति ने $300 में स्क्विड टोकन्स खरीदे जो कुछ ही दिनों में करीब $2 लाख के हो गए थे। लेकिन इस तेजी के साथ साथ कुछ वार्निंग के साइंस भी थे जो लोगों द्वारा मिस हो गए। स्क्विड टोकन की वेबसाइट जहां ये गेम के रूल्स थे उसमें बहुत से स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था जो ये बता रहा था कि गेम के पीछे कोई प्रोफेशनल कंपनी काम नहीं कर रही है। साथ ही साथ इसकी तेजी के दौरान कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी जारी की थी, पर लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ उस बड़े इनाम पर ही थी और फिर आगे जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। एक ऐसा मोड आया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब हर कोई स्क्विड टोकन लेकर रेडी था ऑनलाइन गेम खेलने के लिए और ढेर सारे क्रिप्टोज इनाम में जीतने के लिए। लेकिन इन लोगों की ये वेट कभी खत्म ही नहीं हुई और फिर खबर आई कि डेवलपर्स सभी लोगों का पैसा लेकर कहीं गायब हो चुके हैं। देखते ही देखते इन्वेस्टर्स में दहशत फैल गई। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि वह स्क्विड टोकन को बेच नहीं पा रहे हैं। ये खबर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आग की तरह फैल गई। स्क्विड टोकन्स को एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया था। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का फायदा इन डेवलपर्स को मिला क्योंकि इस तरह के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर कोई भी बड़ी आसानी से क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकता है और इन ट्रेड्स को रेगुलेट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है और इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर पेपर वर्क भी कम होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए स्क्विड टोकन को लिस्ट किया गया इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर। एक रेड फ्लैग ये भी था कि ये कॉइन किसी भी तरह से नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो स्क्विड गेम से एसोसिएटेड नहीं था।
इस कॉइन के डेवलपर्स ने बस इस शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया था। इस बात को किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया था। अब जो आगे होने वाला था वो सबके होश उड़ा देने वाला था। जिस स्क्विड कॉइन की कीमत जो कभी $2600 पर थी, अब वो केवल आधे सेंट की भी नहीं रही। लोगों की मेहनत से कमाई हुई क्रिप्टोस पल भर में खाक हो गई। जब लोग देख रहे थे कि कैसे हर दिन स्क्विड टोकन की कीमत में उछाल आ रहा है, तो वहीं डेवलपर्स भी ये देखकर खुश हो रहे होंगे कि उनके वॉलेट में अब करीब $3.5 मिलियन जमा हो चुके हैं, यानी करीब 25 करोड़ रुपए थे। एक दिन डेवलपर्स ने अपने वॉलेट में जमा लोगों के $3.5 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को लेकर गायब हो गए, और ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका पता नहीं लग पाया है। जैसे ही पैसे गायब हुए तो अचानक से इस कॉइन की लिक्विडिटी शून्य हो गई, यानी इन सभी कॉइन्स की कीमत शून्य हो चुकी थी। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसे रग पुल स्कैम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इन्वेस्टर्स के पैरों तले जमीन खींच लेना। इस स्क्विड टोकन ने एक फेमस शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और दुनिया भर के लोगों ने इस टोकन के प्राइस उछाल के चक्कर में इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल ही नहीं की। यहाँ पर इन डेवलपर्स को फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो इफेक्ट कहते हैं, उसका फायदा मिला। इस गेम के डेवलपर्स ने जमकर सोशल मीडिया का फायदा उठाया और इस कॉइन को प्रमोट किया, और मीडिया में इसके उछाल की रिपोर्ट्स ने इस कॉइन के लिए जरूरी हाइप क्रिएट कर दी थी। इसके पीछे स्कैमर्स की तलाश आज भी जारी है। इस स्क्विड गेम कॉइन की कहानी ने न सिर्फ एक पॉपुलर शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे फोमो इफेक्ट और अधूरी जानकारी इन्वेस्टर्स के लिए घातक हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में जहां हर रोज नए मौके और नई संभावनाएं हैं, जरूरी है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लगाएं।